हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले और प्याज की सूखी सब्जी जिसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। बच्चे भी इसे आसानी से खा सकते हैं। जो भी एक बार खाएगा वो बार बार मांगकर खाएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है। जिस तरीके से मैंने बनाया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आप बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम फ्रेश करेला लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम करेले का आगे का और पीछे का जो पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पर मैंने करेले को छीला नहीं है। आप चाहे तो करेले को छीलनी से कट कर सकते हैं। फिर हम इस तरीके से इसे गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आपको करेले को छीलकर बनाना है तो आप छील के बना सकते हैं, और बिना छीले बनाना है तो आप ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं, जैसा भी आपके यहाँ करते हो। इसी तरीके से हम सारे करेले को इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सारे करेले हैं उसे इस तरीके से गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इसे एक बड़े से बाउल में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले को एक बाउल में बड़े से कटोरी में रख दिया। अब हम इसमें 1 चम्मच अच्छे से नमक डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे सारे करेलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथों से। हल्दी और नमक डालने से ना जो करेला है ना वो अपना मॉइस्चर छोड़ देगा और सारा पानी निकल जाएगा, जिससे कि उसका कड़वापन करेले का निकल जाएगा। अब हम इस करेले को ढककर करीबन 30 से 40 मिनट ढककर साइड रख देंगे। अब करीबन 40 मिनट बाद देखिए करेला अपना मॉइस्चर छोड़ दिया है। ये देखिए। अब हम इसे ऐसे हाथों में लेकर इसे अच्छे से ऐसे दबा दबा के इसका जो सारा पानी है ना वो अच्छे से करेले से निकाल देंगे, क्योंकि जो इससे जो पानी निकल रहा है ना वो कड़वा पानी है, उससे इसका कड़वापन निकलेगा। इस तरीके से दबा के सारा पानी निकाल के हम ऐसे बाउल में अलग रखते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा करेले को अच्छे से दबा के उसका पानी, कितना सारा पानी, ये कड़वा पानी से हम यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए ये अब हम इसे, और ये देखिए यहाँ पर जो मैंने सारे करेले हैं उसका सारा पानी निकाल के इधर साइड कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें मैंने यहाँ पर सरसों का तेल, यहाँ पर मैंने करीबन 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाला। आप सरसों के तेल में बनाइए, सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें करेला डालेंगे। करेले को करीबन 9 से 10 मिनट हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उससे क्या होगा ना, जो हमारा करेला है वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगी और पक भी जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आप बीच बीच में चलाते हुए इसको अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा करेला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे सारे करेलों को। ये देखिए अब हम कढ़ाई में करीबन 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से सब्जी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच राई डालेंगे और 1/4 स्पून हींग डालेंगे। इसे 2 सेकंड बस फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें लहसुन की 8 से 10 कलियों को ऐसे बारीक कट करके डालेंगे। इसे थोड़ी देर भून जाने देंगे। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे। अब हम यहाँ पर सब कुछ ये मसाले हैं ना उन्हें 2 मिनट से भून जाने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो लहसुन मिर्च सब भुन गए हैं। अब हम इसमें 4 प्याज ऐसे स्लाइसेस में कट करके डालेंगे। प्याज आप ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि प्याज का जो फ्लेवर है सब्जी में बहुत अच्छा आता है, मीठा सा फ्लेवर आता है। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। इसे हम 4 से 5 मिनट प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो प्याज है वो भुन गई है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए करेले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने करेला डाला।
अब यहाँ पर हम प्याज और करेले को मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर ये मिक्स हो गए हैं करेले और प्याज की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच इसमें दरदरी पीसी हुई सौंफ डालेंगे। सौंफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है ना, तो आप ध्यान से डालिएगा। अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे करेलों में। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मसालों को मिक्स करके अब हम इसे ढक कर करीबन 6 से 7 मिनट हम सब्जी को लो फ्लेम में पकने देंगे। तो ये देखिए करीबन 6 से 7 मिनट बाद जो हमारी जो सब्जी है ना, आप ऐसे चलाकर देखिए, यहाँ पर जो हमारी सब्जी है ना वो अच्छे से पक चुकी है। करेले सब अच्छे से पक गए हैं। आप चाहे तो करेले को चेक कर सकते हैं कि अच्छे से पके हैं या नहीं। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो करेले हैं वो अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डालेंगे। इसे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और हम यहाँ अब सब्जी को ना अच्छे से भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम में सब्जी को हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो सब्जी है ना उसमें अच्छा क्रिस्पीनेस आ जाए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना सब्जी बनाना, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करके बनाएंगे ना, सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। ये देखिए यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो बनकर तैयार है। आप चाहे तो करेले की सब्जी को और ज़्यादा भून सकते हैं और ज़्यादा रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी यहाँ सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है सब्जी। आप इसे घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।